Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswat International Academy, Rata. So student, today I will teach you Cole's law of independent migration of ion that related with the limiting molar conductivity of electrolytes. Limiting molar conductivity of electrolytes के अबाउट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जिसमें आपको पॉइंट बताया गया है, मैंने एक्सप्लेन किया कि लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ strong electrolytes we can calculate it by using Debye-Onsager equation, but this equation cannot be used to obtain a limiting molar quantity of weak electrolytes. So limiting molar quantity of weak electrolytes we can calculate it from aqueous solution by using Cole's law of independent migration of ions. So student, according to Cole's law of independent migration of ion, the limiting molar conductivity of electrolytes at infinite dilution will become equal to the sum of limiting ionic conductivity of cation and anions. सो इस टर्म को अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई करें बेटा, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, वेयर लैम्डा नॉट एम इज कंसिडर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड lambda naught plus that is considered limiting ionic conductivity of the cation and lambda naught minus is limiting conductivity of anions. अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पर, वीक या स्ट्रॉन्ग. मैं आपको बता दूं कि कोलॉस लॉ को हम यूटिलाइज करते हैं लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फाइंड आउट करने के लिए, बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग. सो स्टूडेंट, एस्टिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, वीक है, जो लेस एक्शन में वाटर में आयनाइज होता है. अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो नाउ प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन टू आयंस, एच प्लस एंड एस्टेट आयंस. अगर हम इस आयंस पर कोलॉस लॉ अप्लाई कर दें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका टर्म्स होगा लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ द व्हाट इज एस्टिक एसिड, दिस वन, equal to the sum of ionic conductivity of acetate anion and ionic conductivity of H plus cation. Same है calcium chloride. Get ionized in water produce calcium cation and chloride anion. 1 mole of calcium chloride after ionization produce 2 mole of chloride ions. So according to Cole's law of independent migration of ions, now limiting molar quantity of calcium chloride will become equal to the sum of ionic quantity of calcium cation plus ionic quantity of chloride anions. And then हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि कोलॉस लॉ क्या ओनली यूटिलाइज करेंगे लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए, या अदर भी इसके यूज हैं. तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं. हेडिंग को यहाँ पर राइट किया है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. तो हम कोलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन को कहाँ यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, उसको स्टडी करेंगे हम लोग. तो लुक हियर, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इस टर्म पर जाएँ तो पहला हमने लिख दिया, क्योंकि जिसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस रूल को, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैलकुलेशन एक इक्वेशन से लेते हैं. हमने ये कंसिडर कर लिया कि सोडियम एस्टेट, CH3COONA, सोडियम एस्टेट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंबाइंड विद इन aqueous solution HCl and produce acetic acid and sodium chloride. इन 4 कंपाउंड में सोडियम
देखा जाए यहाँ पर तो जो एसिटिक एसिड है वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl एंड अदर टू इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग मैं सारी चीज़ डिटेल राइट करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, दैट 100% आयनाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 to 3% गेट आयनाइज इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अगर हमें इसका ऑल 4 कंपाउंड प्रेजेंट इन सेम वेसन, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मोलर क्वांटिटी, लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी, तो देन हमें ये सर्च करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से किस टाइप का आयन देता है वाटर में। तो मैं आपको बता दूं कि एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H+ आयन देगा। तो देन हमें ये सर्च करना है कि इन रिमेनिंग 3 कंपाउंड में किन कंपाउंड के पास H+ और एसिटेट आयन है। तो मैंने ऑब्जर्व करे तो HCl में H+ आयन है एसिटिक एसिड का, और एसिटेट आयन है किसके साथ, सोडियम एसिटेट। तो हमारा वर्क बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर। लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड देन विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ दैट 2 कंपाउंड, लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ 2 कंपाउंड दैट कंटेन H+ एंड एसिटेट आयन। तो सोडियम एसिटेट प्लस HCl की लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी को कंबाइन करके उसमें से जिसके अंदर एसिटिक एसिड का कोई आयन नहीं है उसकी लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगी लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करो, सो हियर लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटेट सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट को डिसाइड मतलब हमने यहाँ डिसोसिएशन दिखा दिया कैटायन आयन में, ऐसे HCl का कैटायन आयन। एंड देन जब इसको हमने आयनिक क्वांटिटी में कन्वर्ट किया तो यानी की क्वांटिटी और Cl से Cl की क्वांटिटी, क्योंकि बोथ इज प्लस बट यहाँ पर हमने माइनस साइन दिया है। फाइनली हमें ये मिला, और यहाँ पर ये देख रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलॉस लॉ जो समझाया गया आपको कि लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ आयनिक क्वांटिटी ऑफ H+ आयन एंड आयनिक क्वांटिटी ऑफ एसिटेट आयन, दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले के बेस पर एनसीईआरटी में आपको देखेंगे एग्जाम्पल भी हैं, टेक्स्ट भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, आप देख सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके नीट के लिए, आपके जेईई के लिए, तो नो डाउट इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत है, सीधे सीधे फार्मूले पर है। तो पॉइंट बात करें, एग्जाम्पल 3.8 टेक्स्ट बुक का ही है। हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी फॉर NaCl, HCl एंड यानी AC। AC मतलब मीन्स अगर आपको बेटा डाउट हो, AC का मीनिंग एसिटेट आयन, AC इज इक्वल टू CH3COO माइनस। तो सोडियम एसिटेट रेस्पेक्टिव ऑर्डर में दिया बेटा 126.4 है NaCl का, HCl का 425.9, क्लियर, 425.9 एंड 91 दिया है सोडियम एसिटेट का। हमें फाइंड करना लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो दैट्स क्लियर, अब आप देख सकते हो इक्वेशन ये है, ये फार्मूला आपका अप्लाई कर दिया। लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी, देन लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ द सोडियम एसिटेट प्लस लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ HCl माइनस NaCl, जो रूल ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, सेम लॉ आपका है। तो लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम एसिटेट नाउ यू आर गिवन 91 एंड HCl is 425 minus limiting molar quantity of NaCl will become equal to 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. This is the limiting molar quantity of the weak electrolytes acetic acid. That's all. 3.7 एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहले रूल्स को हम जाएंगे, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फर्स्ट रूल में इस पॉइंट पर जो डिस्कशन दिए गए हैं यहाँ पर उससे रिलेटेड जो हमने पॉइंट सी आपको समझाया, सम ऑफ द CaCl2 का एंड देन एसिटिक एसिड का, उससे रिलेटेड पॉइंट्स ये हैं। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इफ द लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन 119, लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड आयन 76.3 फॉर 1 मोल, एंड लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ द आयनिक क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज 106 and limiting ionic quantity of sulfate ion is 160 are given. Then इसको फाइंड आउट करना हमें, तो हम जाएंगे इस पर। तो अकॉर्डिंग टू कोलॉस लॉ लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बिकम इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ Cl।
So limiting ionic quantity of calcium is given 119 plus 1 मोल के लिए आयनिक क्वांटिटी दिया क्लोराइड की 76.3, बट हियर आफ्टर डिसोसिएशन this compound produce 2 mole of chloride ion, so 2 its quantities become just double. This value for what is given for 1 mole, so 2 into this and equal to this. In same way, limiting molar quantity of magnesium sulfate. So magnesium sulfate also get dissociate into Mg2 plus and sulfate 2 minus. So according to Coulom's law, this ionic quantity, limiting ionic quantity of magnesium ion plus लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ सल्फेट आयन. सो बोथ की वैल्यू दिया है यहाँ पर बेटा, हम दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू दिस. देन आफ्टर इन इंटेक्स, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम इसको बोर्ड में 2 मार्क में पूछे गए बेटा. सजेस्ट टू द वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा मेंशन नहीं कर सकते कि लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वाटर दिया है तो हम मेंशन कर दें लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आयनिक लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग आयनिक क्वांटिटी ऑफ Cl माइनस. दैट्स इज रॉन्ग. यू आर गिवन सजेस्ट द वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी. वाली कैलकुलेशन हो तो ये एप्लीकेबल, राइट. तो आपको इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो रिएक्शन दिखाया आप वही करो. कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, डिसोसिएट नॉट इज डिसॉल्व, डिसोसिएट हो जाए, उस पर ये अप्लाई कर देंगे. तो NaCl ले लिया सिंपल सा, डिसोसिएट होकर NaOH प्लस HCl. फिर अगेन हम वही कोलॉस लॉ यूटिलाइज करेंगे. वाटर की लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी फाइंड करना, तो हमें देखना कि वाटर डिसोसिएशन के बाद क्या देता है, H प्लस और देता है बेटा OH माइनस. तो H प्लस OH माइनस किन दो कंपाउंड इन फोर में से, यहाँ पर H प्लस यहाँ OH है, तो हम इन दोनों की लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, उसमें से NaCl को माइनस करेंगे, विल बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने. देखो लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ NaCl, एंड देन Na से Na का क्वांटिटी कैंसिल हो गया, Cl से Cl का हो गया, एंड देन फाइनली हमें मिला लिमिटिंग मोलर आयनिक क्वांटिटी ऑफ H प्लस एंड प्लस आयनिक क्वांटिटी ऑफ Cl माइनस विल बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ वाटर. नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कोई इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में हम ऐड करें तो किस एक्सटेंट में उसका परसेंटेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और कि कितना एक्सटेंट में डिसोसिएट हुआ उसे हम वर्ड देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मैंने मेंशन भी किया, द एक्सटेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट डिसोसिएट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाउ दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन will become equal to the what is this molar conductivity upon limiting molar conductivity. अगर न्यूमेरिकल बेटा आपको मोलर क्वांटिटी, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, आपको कंडक्टिविटी दिया है और उसकी मोलैरिटी दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलर क्वांटिटी निकालेंगे. ऑलरेडी ये राइट करा चुका हूँ मैं, 1000 इंटू K बाई मोलर क्वांटिटी. एंड लिमिटिंग दिया है तो ठीक है, नहीं तो उस कंपाउंड की आयनिक क्वांटिटी दिया होगा जिसको हम ऐड करके लिमिटिंग फाइंड करेंगे. बोथ की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देन आफ्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. जब हम इक्विलिब्रियम रिलेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमें मेंशन किया गया है अच्छे तरीके से कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% आयनाइज होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता. इक्विलिब्रियम ऑलवेज एस्टेब्लिश इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स गेट डिसोसिएट इन वेरी लेस एक्सटेंट, ओनली 2 to 3%. सो वहाँ पर रिएक्टेंट भी बचता है और आयंस प्रोडक्ट भी बनता है, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आता है. तो उसको अप्लाई करें. सपोज दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमने मेंशन कर दिया कि वीक एसिड और वीक बेस होगा. सपोज दैट एक वीक मोनोबेसिक एसिड मैंने ले लिया है, मोनोबेसिक एसिड. एक वीक मोनोबेसिक एसिड HA कंसिडर कर लिया. वीक मोनोबेसिक मतलब कि ऐसा एसिड जो H प्लस एक ही देता हो. गेट डिसोसिएट प्रोड्यूस 1 मोल, इनिशियली लिया 0 मोल, आफ्टर डिसोसिएशन प्रोड्यूस अल्फा अल्फा मोल ऑफ बोथ आयन.
So 1 minus alpha is the number of mole that product, and C is the constant. All three component present in same vessel, so सबका common concentration हो गया C. And then according to law of chemical equilibrium हम जाएं तो according to हम ये पॉइंट जो राइट कर रहे हैं किस रूल से, according to law of mass action, equilibrium constant for this reaction is equal to concentration of product upon reactant. हमने सब की वैल्यू पुट कर देते हैं. देखो एच और ए की वैल्यू ये बेटा और इसकी ये हो गई, पुट कर दिया, सी कैंसिल हो गया, एंड देन सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के इज इक्वल टू दिस, वेयर के ए इज कंसिडर डिसोसिएशन कांस्टेंट. हमारा यहाँ पर जो के ए है इसी का नेम है डिसोसिएशन कांस्टेंट. एंड देन हमें न्यूमेरिकल में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है तो कन्फर्म में सी दिया होगा. अगर अल्फ़ा नहीं दिया है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मोलर एंड लिमिटिंग. एंड मोलर लिमिटिंग कैसे फाइंड करेंगे, पिछले एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया. इसके बेस पर हम जाएं तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 3.9, जिसको हमें करने के बाद आइडियाज आ जाएंगे कि इनको कैसे यूटिलाइज करना बेटा. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. Here, what is this? This value is the K, conductivity. Calculate the K if limiting molar quantity of the acetic acid is this. So first of all क्या करना है स्टूडेंट, हमें मेंशन क्या किया है, लिमिटिंग दिया है, हमारे पास K है, कॉन्सेंट्रेशन C है, तो 3 पॉइंट्स आर गिवन. यहाँ पर केयर करेंगे हम, तो C आर गिवन 0.001028, K is given now 4.95 into 10⁻⁵, and limiting molar quantity is also given 390.5. So then फर्स्ट ऑफ ऑल हमें K फाइंड करना है. K के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. C इज़ गिवन नो डाउट, बट अल्फा इज़ अननोन, तो अल्फा को हम फाइंड करने के लिए मोलर अपॉन लिमिटिंग यूज करेंगे. अब लिमिटिंग है हमारे पास वैल्यू, मोलर नहीं है, तो मोलर के लिए हम यूटिलाइज करेंगे ये इक्वेशन, मोलर इज इक्वल टू 1000 K/C. 1000 यहाँ हो गया. K का वैल्यू बेटा ये रहा और C का वैल्यू ये रहा. पुट करके हम निकालें पहले मोलर अपॉन लिमिटिंग को पुट किया तो अल्फ़ा निकला, और इस अल्फ़ा की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू में मेंशन की गई हैं, और यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा के ए का वैल्यू दैट इज़ 1.78 × 10⁻⁵. ओके, सो ये है आपका कोलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. देन आफ्टर हम लोग इस पॉइंट पर पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड लास्ट रीडिंग है इस चैप्टर की, वो है सेल एंड बैटरी. बात करें सेल एंड बैटरी की, तो सेल और बैटरी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही हैं बोला जाए, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है. सेल एंड बैटरी दोनों में एक ही टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दोनों केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं. तो देन व्हाट अ मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ, सेल इज द सिंगल डिवाइस, मतलब हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रोड, 1 एनोड 1 कैथोड, बट द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल, एंड अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी और इज कॉल्ड बैटरी. टाइप ऑफ बैटरी आर सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और दूसरा सेकेंडरी. मीनिंग क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेंशन भी किया है. एक ऐसा सेल बेटा जो देखा जाए, एक ऐसा सेल जिसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं हम, और वो डिस्चार्ज हो जाता है, वापस से हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, तो उसे वर्ड देते हैं प्राइमरी सेल. इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. सो प्राइमरी सेल मीन्स द सेल दैट बिकम डेड आफ्टर लॉन्ग यूज एंड इट कैन नॉट बी रिचार्ज इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. बेस्ट एग्जाम्पल ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल है. एंड सेकेंड पार्ट सेकेंडरी सेल का है, it can be reused, that's indicate the cell that become dead after long use
and can be recharged is called secondary cell. सेकेंडरी सेल के दो एग्जांपल यहाँ मेंशन किए गए हैं, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, दैट्स ऑल. अब हमें इन 4 सेल के अबाउट सेपरेट पढ़ना हमें पॉइंट्स को. तो क्या करना, ड्राई सेल इज ए प्राइमरी सेल. ड्राई सेल इज ए प्राइमरी सेल that cannot be reused when cell become dead after long use. This cell also called Leclanche cell because this cell first prepared by scientist Leclanche in 1867. This cell mostly used in toys, torch and calculator. In this cell, a zinc vessel used as a anode and graphite rod used as a cathode. The standard cell potential of this cell lies between 1.2 volt to 1.5 volt. That is range. Minimum 1.2 volt देगा and maximum 1.5 volt. And then after in contact of anode, a paste of ammonium chloride and zinc chloride are filled. Due to the presence of paste of ammonium chloride and zinc chloride, this cell is not considered complete ड्राई सेल. देखो नेम बेटा ड्राई सेल है बट हम इसको कंप्लीट ड्राई सेल नहीं कंसिडर कर सकते. कंप्लीट ड्राई सेल कंसिडर नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. ओके, एंड आफ्टर दिस सेल रिएक्शन कैसे ये सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उसके लिए पॉइंट्स पे जाएंगे. बट उससे बिफोर in contact of cathode, a mixture of MnO2 and carbon filled in contact of cathode. Cell reaction. हमें इसमें ये समझना है सेल रिएक्शन क्या होता है एनोड कैथोड पर और कैसे 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो एट एनोड
Zn get oxidized into Zn2 plus by losing 2 mole of electron, while at cathode MnO2 combined with 2 mole ammonium ion and 2 electron gave Mn2O3 plus twice NH3 plus H2O. At initially, when cell is alive, the oxidation number of Mn is 4, but when cell is become dead, and the oxidation number of Mn change into 3. Third oxidation state, number 4 oxidation state of Mn is highly unstable, but Mn in case of third oxidation state is highly stable. So a question is arise here, why dry cell cannot be recharged? तो आपको इसको बता दें और पूछे भी गए हैं पहले, देखा जाए एग्जाम में। तो ड्राई सेल को रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं कि व्हेन सेल इज अलाइव देन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ Mn इज 4, बट व्हेन सेल इज बिकम डेड आफ्टर लॉन्ग यूज देन ऑक्सीजन नंबर चेंज एंड बिकम व्हाट इज थर्ड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn इज हाईली स्टेबल विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं ला सकते 4 में, इसलिए इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल।